आईपीएस की तैयारी का तरीका लगभग यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा जैसा ही होता है, क्योंकि आईपीएस का चयन भी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के माध्यम से होता है। यूपीएससी का सिलेबस समझें, प्रीलिम्स और मेंस का पूरा सिलेबस पढ़ें, पिछले 10 वर्षों के प्रश्न पत्र देखें, बुनियादी किताबें पढ़ें, 6वीं से 12वीं तक की एनसीईआरटी, संविधान, इतिहास, करंट अफेयर्स के रोज समाचार पढ़ें, महत्वपूर्ण घटनाओं के नोट्स बनाएं, रोज 1-2 उत्तर लिखने का अभ्यास करें, प्रीलिम्स के लिए नियमित एमसीक्यू अभ्यास करें, मेंस के लिए टेस्ट सीरीज उपयोगी है। क्या आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं? 2 घंटे एनसीईआरटी और जीएस को दें, 1 घंटा करंट अफेयर्स के लिए, 1 घंटा उत्तर लेखन का अभ्यास करें और 1 घंटा रिवीजन जरूर करें। आईपीएस अधिकारियों के लिए चिकित्सीय और शारीरिक मानक भी महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए नियमित व्यायाम और अच्छी फिटनेस बनाए रखना लाभदायक है। एक आईपीएस अधिकारी कानून व्यवस्था बनाए रखता है, अपराध की रोकथाम करता है, पुलिस बल का नेतृत्व करता है और देश की सुरक्षा और शांति बनाए रखने की जिम्मेदारी निभाता है। क्या आप इस पद के लिए योग्य हैं? पहली शर्त, ग्रेजुएशन होना आवश्यक है और आपको मेडिकल मानकों को पूरा करना होगा। आज ही अपनी योग्यता जांचें। ASP असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, SP सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, SP DIG डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल, IG इंस्पेक्टर जनरल, ADG GP डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। आईएएस और आईपीएस में क्या अंतर है? आईएएस अधिकारी प्रशासन और सरकारी नीतियों को लागू करते हैं। आईपीएस अधिकारी कानून व्यवस्था और अपराध नियंत्रण को संभालते हैं। दोनों ही देश की सेवा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यदि आप आईएएस अधिकारी के पद की बात कर रहे हैं, इस क्रम में होती है असिस्टेंट कलेक्टर या असिस्टेंट मैजिस्ट्रेट, फिर सब डिविजनल एसडीएम और इसके बाद एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट यानी एडीएम। द ग्राउंड रिपोर्ट इज रेडी सर। We must expedite the clearance. This requires immediate cabinet approval. राज्य सरकार में सचिव होते हैं, उनसे ऊपर प्रमुख सचिव आते हैं। मुख्य सचिव राज्य के सर्वोच्च अधिकारी हैं। केंद्र में भारत सरकार के सचिव होते हैं। कैबिनेट सचिव देश के सबसे वरिष्ठ सिविल सेवक हैं। यदि आपका मतलब यूपीएस में कितनी रैंक आने पर आईएएस मिलता है, तो इसका कोई एक निश्चित नंबर नहीं होता। ये हर साल रिक्तियों, आपकी श्रेणी डब्ल्यूएस और आपकी वरीयता पर निर्भर करता है। जनरल श्रेणी में लगभग टॉप 70-100 रैंक के भीतर, तृतीय में E100 रैंक के भीतर आईएएस मिलने की संभावना अच्छी रहती है। अन्य श्रेणियों में कट ऑफ रैंक अलग हो सकती है। यह प्राचीन दुनिया के 7 आश्चर्यों में से एकमात्र ऐसा आश्चर्य है जो आज भी लगभग सुरक्षित रूप में मौजूद है। गीजा का महान पिरामिड लगभग 146.6 मीटर ऊंचा था और करीब 3800 वर्षों तक दुनिया की सबसे ऊंची मानव निर्मित संरचना रहा। ब्रह्मपुत्र रिवर एशिया की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। इसकी कुल लंबाई लगभग 2930 किलोमीटर मानी जाती है। माना जाता है कि पत्थरों को लकड़ी की स्लेज, रस्सियों और मिट्टी की ढलानों की सहायता से ऊपर पहुंचाया जाता था। ब्रह्मपुत्र का उद्गम अंगसी ग्लेशियर के पास माना जाता है। यह महान नदी माउंट कैलाश क्षेत्र से निकलती है। इसका इतिहास बेहद पुराना और रहस्यमयी है। तिब्बत में इस नदी को यारलुंग त्संगपो कहा जाता है। भारत में ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, जहां इसे सियांग या दिहांग कहा जाता है। इन्हें लाखों बड़े पत्थरों के खंडों से बनाया गया। निर्माण में हजारों कुशल कारीगरों और मजदूरों ने कई वर्षों तक काम किया। इजिप्ट का इतिहास दुनिया की सबसे प्राचीन और महान सभ्यताओं में से एक माना जाता है। इसका इतिहास लगभग 5000 वर्ष पुराना है। पिरामिडों के अंदर फराओं की समाधियां बनाई जाती थीं। इनमें बहुमूल्य वस्तुएं और धार्मिक कक्ष भी होते थे। प्रशासनिक पदों के कुछ उदाहरण। पहला है उप जिलाधिकारी यानी एसडीएम, दूसरा ला जिलाधिकारी और मंडल आयुक्त, और सचिव और मुख्य सचिव। क्या आप जानते हैं पीएस में क्या अंतर है? आईएएस अधिकारी प्रशासनिक सेवा में कार्य करते हैं, जबकि आईपीएस अधिकारी पुलिस सेवा का नेतृत्व करते हैं। दोनों ही देश की सेवा में तत्पर हैं। आईएएस बनने के लिए आपको
यूपीएससी द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा यानी सीएसई को पास करना होगा। नीति निर्माण में हर एक विवरण महत्वपूर्ण है। हमें राज्य और केंद्र के बीच समन्वय बनाना होगा। सुशासन ही हमारा अंतिम लक्ष्य है। हमें हर हाल में कानून व्यवस्था बनाए रखनी है। ये सरकारी योजना आप सभी के लिए ही है। एक आईएएस अधिकारी के मुख्य कार्य जिले का प्रशासन संभालना, जैसे जिलाधिकारी या कलेक्टर के रूप में, कानून व्यवस्था बनाए रखना। परीक्षा के 3 चरण होते हैं: प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार। ये भारत की सबसे प्रतिष्ठित अखिल भारतीय सेवाओं में से एक है। आईएएस अधिकारी प्रशासन और नीति निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आईएएस का पूरा नाम इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, जिसे भारतीय प्रशासनिक सेवा भी कहते हैं। ध्यान दें, सभी राज्यों में एसएसपी का पद नहीं होता। जहां ये पद नहीं होता, वहां जिले का प्रमुख एसपी होता है। We must complete the investigation today. Head Constable, submit the files. Yes, madam. Right away. We must coordinate the raids tonight. Yes, sir. Moving now. Force is ready, sir. I expect full compliance from all zones. We need absolute security for the event. The force is fully deployed, sir. I will monitor the sensitive areas. The quick response teams are on standby. एसएसपी के मुख्य कार्य जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना, अपराधों की रोकथाम और जांच की निगरानी करना, सभी पुलिस थानों और पुलिस बल का नेतृत्व करना, त्योहारों, चुनावों और वीआईपी सुरक्षा की व्यवस्था करना। ये भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारियों का पद होता है। एसएसपी आमतौर पर बड़े जिलों की पुलिस का प्रमुख होता है। पुलिस पदक्रम में सबसे ऊपर डीजीपी यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस होते हैं। इनके बाद एडीजीपी यानी एडिशनल डायरेक्ट पुलिस आते हैं और तीसरे स्थान पर आईजी यानी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस होते हैं। We must apprehend them by tonight. Yes, sir. The force is ready. All escape routes are blocked, sir. I want results, not excuses. एडिशनल सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, डीएसपी या एसी डेप्यूटी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, आईजी का पद डीआईजी से ऊंचा होता है और एडीजीपी से नीचे होता है। क्या आपको पता है, एसएसपी का पूरा नाम सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है। इसे हिंदी में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कहते हैं। ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। बिहार अपनी समृद्ध ऐतिहासिक विरासत, सांस्कृतिक विविधता और धार्मिक महत्व के लिए पूरे भारत और विश्व में प्रसिद्ध है। बिहार का आधुनिक राज्य 22 मार्च 1912 को बना था, जब इसे बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग किया गया था और बिहार और उड़ीसा प्रांत बनाया गया था। बाद में 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा को अलग कर दिया गया और बिहार एक अलग प्रांत बन गया। बिहार में वर्तमान समय में 38 जिले हैं। ये जिले 9 प्रमंडलों में विभाजित हैं। कुछ प्रमुख जिले हैं पटना, गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और भागलपुर। क्या आपको सभी जिलों के नाम चाहिए? 15 नवंबर 2000 को इससे अलग हुआ। इसीलिए हर वर्ष 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च 1912 को बिहार का गठन हुआ। 1 अप्रैल 1936 को बिहार अलग प्रांत बना। ये है बिहार का गौरवशाली इतिहास। 26 जनवरी 1950 को बिहार भारत का एक राज्य बना। 15 नवंबर 2000 को इसका दक्षिणी हिस्सा अलग हुआ और इस तरह झारखंड राज्य का निर्माण हुआ। बिहार में छोटी बड़ी मिलाकर लगभग 100 से अधिक नदियां हैं। इनमें से कई बारहमासी हैं और कई मौसमी हैं। मुख्य नदियां: गंगा, कोसी, गंडक, बूढ़ी गंडक और बागमती, कमला बलान, सोन, पुनपुन और महानंदा। इनमें गंगा नदी बिहार की सबसे प्रमुख नदी है, जो राज्य के बीच से पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। बिहार अपने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत के लिए प्रसिद्ध है। इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं इसकी महान और गौरवशाली संस्कृति, स्वादिष्ट भोजन, लिट्टी चोखा, ठेकुआ, सत्तू और खाजा यहाँ के प्रसिद्ध व्यंजन हैं। उग हो सूरज भेल भिनसार, एह माटी के बोली अनमोल बा। जय 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 बिहार।
उपजाऊ भूमि। गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों के कारण यहाँ की भूमि बहुत उपजाऊ है और कृषि प्रमुख व्यवसाय है। प्राचीन भारत में बिहार शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था। यहाँ नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय थे। इनके गौरवशाली इतिहास ने देश का नाम रोशन किया। महान व्यक्तित्व सम्राट अशोक, आर्यभट्ट तथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसी महान हस्तियों का बिहार से गहरा संबंध रहा है। आइए जानते हैं बिहार के बारे में कुछ मुख्य बातें। इसकी राजधानी पटना है। यहाँ हिंदी के साथ भोजपुरी, मैथिली, मगही, अंगिका और बज्जिका भी बोली जाती हैं। नालंदा और बोधगया इसकी महानता के प्रतीक हैं। गंगा, कोसी और गंडक जैसी नदियां इसे सींचती। ये भारत के सबसे अधिक जनसंख्या वाले राज्यों में से एक है। अर्थव्यवस्था यहाँ का प्रमुख व्यवसाय है कि खेती होती है। प्रसिद्ध व्यंजन लिट्टी चोखा, खाजा, सत्तू आदि। बिहार अपनी समृद्ध इतिहास के लिए प्रसिद्ध है।